Hello students, in last part of the class I explained two changes, physical change and chemical change. तो लास्ट जो पार्ट था क्लास का उसमें आपको मैंने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में एक्सप्लेन किया था। कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको फिजिकल चेंजेस की एक्सप्लेन की थी और एग्जांपल भी आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे, और केमिकल चेंज की डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन की थी, और केमिकल चेंज से रिलेटेड जो कुछ प्रॉपर्टीज थी वो मैंने एक्सप्लेन की थी, और एग्जांपल भी आपको मैंने मेंशन किए थे। तो फिजिकल केमिकल जो प्रॉपर्टी है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या है ओरिजिनल सब्सटेंस है वापस ओपन कर सकते हैं, और केमिकल जो चेंज है उस ये एक तरह का क्या है इरिवर्सिबल चेंज होता है, और इस प्रोसेस चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी केमिकल और जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है जिनसे वो मिलकर बना होता है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन एक अलग तरह का सॉल्यूशन होता है, एक तरह का एक हेटेरोजेनियस टाइप का मिक्सचर होता है। अब सबसे पहले कोलाइडल सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या एक्चुअली में। तो सबसे पहले कोलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन, a solution in which one substance is divided into minute particles, यानी वह सॉल्यूशन जिसमें वन सब्सटेंस एक सब्सटेंस जो होता है इज डिवाइडेड इनटू माइन्यूट पार्टिकल में डिवाइड होता है, एंड डिस्पर्स थ्रू आउट ए सेकेंड सब्सटेंस। जो सेकेंड सब्सटेंस में क्या होता है, चारों तरफ क्या है पूरे सब्सटेंस, सेकेंड जो सब्सटेंस होता है उसमें पूरा डिस्पर्स रहता है, फैला हुआ रहता है, इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। उसे क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन, ए सॉल्यूशन इन विच वन सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू माइन्यूट पार्टिकल, यानी एक सॉल्यूशन जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है वो माइन्यूट पार्टिकल में क्या होता है डिवाइड रहता है, एंड डिस्पर्स थ्रू आउट ए सेकेंड सब्सटेंस, और जो सेकेंड सब्सटेंस होता है उसमें क्या होता है पूरे सब्सटेंस में क्या होता है डिस्पर्स रहता है, इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। उसे क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस तरह से क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या है दो तरह की फेज होती है, या हम कह सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। तो नेक्स्ट जो है वह फेजेस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देयर आर टू फेजेस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की दो फेज होती है, पहली डिस्पर्स फेज और सेकंड डिस्पर्जिंग मीडियम। इसे हम क्या है कंपोनेंट भी बोल सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन के क्या दो कंपोनेंट होते हैं। तो इसको क्या है यहाँ पर फेज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली फेज है डिस्पर्स फेज और सेकंड है डिस्पर्जिंग मीडियम। तो आई एम एक्सप्लेनिंग वन बाय वन। सबसे पहले डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज क्या होती है, द सोल्यूट पार्टिकल और डिस्पर्स पार्टिकल, यानी जो सोल्यूट जो घुलता है जिसे हम मिलाते हैं, या डिस्पर्स पार्टिकल इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म द डिस्पर्स फेज, यानी जो सोल्यूट या को डिस्पर्स पार्टिकल क्या करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या करते हैं मिलाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है, उसे क्या बोलते हैं डिस्पर्स फेज बोलते हैं। इसे मैं एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो डिस्पर्स फेज क्या है, एक तरह से क्या है सोल्यूट फेज होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन में मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्जिंग मीडियम, द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड, यानी जिस कंपोनेंट में जो डिस्पर्स फेज होती है वो सस्पेंड रहती है। डिस्पर्स फेज को हम जो क्या करती है वो क्या करती है अपने अंदर क्या करती है सस्पेंड करवाती है, उसे क्या बोलते हैं डिस्पर्जिंग मीडियम बोलते हैं। तो इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन की दो फेज होगी, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम। तो डिस्पर्स फेज एक सोल्यूट पार्टिकल या डिस्पर्जिंग डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं, और डिस्पर्जिंग मीडियम वो फेज होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की जिसमें डिस्पर्स फेज जो होती है सस्पेंड रहती है, उसे क्या बोलते हैं डिस्पर्जिंग मीडियम बोलते हैं। इसे मैं एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन शेविंग क्रीम, जो शेविंग क्रीम होती है तो उसमें जो गैस होती है वो क्या डिस्पर्स फेज होती है। इस शेविंग क्रीम को क्या करते हैं हम जब लगाते हैं थोड़ा सा चेहरे पर करते हैं तो क्या होता है वो उससे क्या होता है
जो झाग होते हैं वो बनते हैं। तो इस तरह से गैस जो होती है वो क्या है, डिस्पर्स फेज होती है, और लिक्विड जो है वो डिस्पर्सिव मीडियम होता है। यानी कहने का मतलब इस जो सेविंग क्रीम जो है कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, जिसमें जो गैस जो होती है वो डिस्पर्स फेज होती है, और उसमें लिक्विड जो पार्ट होता है वो क्या है, डिस्पर्सिव मीडियम होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है कोलाइडल सॉल्यूशन की, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी, एक कोलाइडल इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। कोलाइडल जो होता है एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। इसमें जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिव मीडियम है वो एक तरह से क्या है, यूनिफॉर्मली क्या होती है, मिक्स नहीं रहती है। ये यानी इसमें डिस्पर्स फेज होती है, सस्पेंड रहती है, किसमें, डिस्पर्सिव मीडियम के अंदर। तो इस तरह से कोलाइडल जो होता है एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। सेकेंड, द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स आर सो स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आई। यानी कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज इतनी छोटी होती है कि हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। यानी कोलाइडल पार्टिकल इतने मतलब बड़े होते हैं कि वो एक बीम ऑफ लाइट जो होती है, जिन पे लाइट अब डालते हैं तो उस लाइट की जो बीम होती है उसे स्कैटर कर देती है, यानी फैला देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। यानी कोलाइड जो होते हैं वो यदि उनको हम क्या करते हैं, अनडिस्टर्ब रख देते हैं, तो उसके अंदर जो डिस्पर्स फेज जो होती है वो सेटल नहीं होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं देयरफॉर कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। हम कह सकते हैं जो कोलाइड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे शो दैट टिल्डल इफेक्ट। यानी कोलाइड जो होते हैं वो टिल्डल इफेक्ट भी शो करते हैं। तो इस तरह से क्या है, 5 प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन की। सबसे पहले कोलाइडल सॉल्यूशन जो कोलाइडल जो होते हैं वो हाइड्रोजन मिक्सर होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है, जो कोलाइड पार्टिकल की जो साइज होती है वो इतनी छोटी होती है कि हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। नेक्स्ट, कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। यानी कोई लाइट जो होती है कोलाइडल से जब पास होती है तो उसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। यदि कोलाइड को हम क्या कर सकते हैं, अनडिस्टर्ब रख देते हैं, तो उसके अंदर जो डिस्पर्स फेज है वो क्या है, सेटल डाउन नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कोलाइड क्या है, क्वाइट स्टेबल होता है। फिर दे शो दैट टिल्डल इफेक्ट। टिल्डल इफेक्ट क्या होता है, तो टिल्डल इफेक्ट हम क्या है, जो सुबह सुबह का टाइम जब होता है तो हमारे रूम के अंदर जो होल होता है, यदि होल से क्या जो सनलाइट आती है तो हमें क्या है, एक लाइट की बीम दिखती है, तो वो क्या है, एक टिल्डल इफेक्ट का ही क्या है, एक एग्जांपल है। तो टिल्डल इफेक्ट क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टिल्डल इफेक्ट, टिल्डल इफेक्ट। तो टिल्डल इफेक्ट को लिखने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब बीम ऑफ लाइट क्या करते हैं, कोलाइडल से जब पास कराते हैं तो कोलाइडल जो होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिल्डल इफेक्ट बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, when a beam of light is passing through a colloidal solution, then the particles of colloidal solution is scatter the beam of light. This is called टिल्डल इफेक्ट।
तो जब एक लाइट की बीम को क्या करते हैं, पास करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, और इसी क्या बोलते हैं हम, टिल्डल इफेक्ट बोलते हैं। और टिल्डल इफेक्ट है कैनोपी से हम देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो रूम होते हैं उसमें जो कोई होल होता है, तो सनलाइट आती है उस होल से, तो हमें एक जो 10 पार्टिकल होते हैं वो हमें उड़ते हुए दिखते हैं, तो ये क्या है, टिल्डल इफेक्ट का ये एग्जाम्पल होता है। तो आज की जो क्लास है उसमें मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है, कोलाइडल सॉल्यूशन तो फेज आपको एक्सप्लेन किए है, और कोलाइडल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक्सप्लेन की। इसके बाद में टिल्डल इफेक्ट जो है कोलाइडल सॉल्यूशन के से ही क्या रिलेटेड है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा क्लास का, उसमें जो कुछ कोलाइडल सॉल्यूशंस की डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग जो मीडियम है उसको मेंशन करते हुए आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।